Hello, all my dear students. Good morning, good afternoon, good evening. I hope you are all well. तो जैसा कि आज के लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ्स आपके सामने सेम चैनल पर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप कि आपको ये बहुत हेल्पफुल चैनल प्रूव होने वाला है। आपको हर छोटे से छोटे टॉपिक को इसमें ब्रीफली पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे मोटिवेशन और काउंसलिंग के भी टॉपिक इसमें आपको समझाए जाएंगे। बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलेगा और जो आजकल बच्चे अपना बेस क्लियर नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस की तैयारी में, वो भी 10th के थ्रू आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं मैथ्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा अलजेब्रा होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है, ज्योमेट्री होने वाली है, स्टेट्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ये सब कॉम्बिनेशन मिलके हमें मैथमेटिक्स मिला। सबसे पहले जब मैथ्स पर रिसर्च चल रही थी तो मैथ्स को अर्थमेटिक बोला जाता था बेटा। अर्थमेटिक में सब उस टाइम पर सिर्फ अलजेब्रा स्टडी कराई जाती थी। जब अलजेब्रा के बाद और भी इसमें पार्ट ऐड होने लगे, ज्योमेट्री ऐड हो गई, ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो गई, तब मैथ्स को अर्थमेटिक को मैथमेटिक बोला जाने लगा। ये इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहा है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे फर्स्ट टाइम पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मेन रीजन ये है कि 9th तक बच्चे ने बाकी अदर जो चैप्टर्स होते हैं वो स्टडी करे होते हैं, बट एक ट्रिग्नोमेट्री ऐसा होता है जो लेंथी होता है, वेटेज फुल होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है बोर्ड के अंदर, और थोड़ा सा टफ होता है जिसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। इसलिए हम सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग पार्ट ऑफ ज्योमेट्री ही है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं राइट ट्रायंगल। आप सब जानते हो कि हम लोगों ने राइट ट्रायंगल भी पढ़ा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी पढ़ा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम राइट ट्रायंगल ही क्यों स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि इसके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसकी तीनों साइड आपको डिफरेंट मिलती हैं, और इसमें आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल नहीं होता है, इसलिए हम इसे इसमें स्टडी नहीं करेंगे। मतलब हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं भी इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज नहीं करेंगे। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दो चैप्टर आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, वो भी सॉल्व कराएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आज सिर्फ हम सारे फॉर्मूला को गैदरिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फिर हम इसके क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आप समझ गए कि राइट ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाले हैं, जिसमें इसकी एक साइड होती है हाइपोटेनियस, एक साइड होती है इसमें परपेंडिकुलर, और एक साइड होती है इसमें बेस। ये तीन साइड जो आपकी राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू परपेंडिकुलर एंड बेस। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिफिकेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करेंगे तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाकर रखा गया। उसी तरह से यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पहला फंक्शन होगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई अस्तित्व नहीं होगा बेटा। तो जहां भी आपको ये फंक्शन मिले समझ जाइए आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आप जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं साइड बेस्ड फॉर्मूला। साइड बेस्ड फॉर्मूला मतलब जो इस राइट ट्रायंगल के साइड को बिलोंग करेंगे वो फॉर्मूला। उसकी एक ट्रिक आप याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी से। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। मैं जो ट्रिक आपको समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। आपको इन फॉर्मूला को लर्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आप इसको डाउन डायरेक्शन में लर्न करते हैं P बाई एच, तो ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अप डायरेक्शन में बोलेंगे H अपॉन P, तो ये कॉसेक को रिप्रेजेंट करेगा। डाउन डायरेक्शन में बोलेंगे B अपॉन एच, तो कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अप डायरेक्शन में बोलेंगे तो सेक को रिप्रेजेंट करेगा।
डाउन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे P अपॉन B, तो ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, और अप को बोलेंगे तो कॉट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका जो एंगल होगा थीटा, जो हमेशा परपेंडिकुलर के सामने होगा, जहां अल्फा बीटा गामा कोई भी अल्फाबेटिक वेरिएबल हो सकता है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जरूरी नहीं है कि साइन के साथ हमेशा थीटा ही रहे। तो हम लिखते हैं इसको P बाई एच। साइन थीटा क्या हो गया हमारा P अपॉन एच, इसका अल्टरनेट क्या हो गया H अपॉन P, कोस क्या हो गया B अपॉन एच, अल्टरनेट क्या हो गया H अपॉन B सेक, P अपॉन B हो गया आपका 10, अल्टरनेट हो गया आपका B अपॉन P। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूले आपके साइड बेस्ड फॉर्मूलाज हो गए। कोई डाउट तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे साइड बेस्ड फॉर्मूला के बाद आपका नेक्स्ट कमिंग फॉर्मूला आएगा फंक्शन बेस्ड फॉर्मूला। फंक्शन बेस्ड फॉर्मूला मतलब अब साइड को हटा करके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन रिलेशन को स्टडी करेंगे। तो बेटा यहाँ पर साइन का अल्टरनेट होगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक का अल्टरनेट होगा साइन थीटा, कोस का अल्टरनेट होगा सेक थीटा, और सेक का अल्टरनेट होगा कॉस थीटा, टेन का अल्टरनेट होगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट का अल्टरनेट होगा 1 बाई टेन थीटा। इज दैट क्लियर? इसके दो फॉर्मूले आपको अल्टरनेट और याद रखने हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है, इस फॉर्मूले को लगा करके या इस फॉर्मूले को लगा करके। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? अब नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज आते हैं आपके, वो भी रिलेशन फॉर्मूलाज हैं जो नई आइडेंटिटी हैं आपकी। पहला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? इन फॉर्मूला को लर्न करके आप इनके अल्टरनेट फॉर्मूलाज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस 1 के पास जाकर साइन चेंज करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन थीटा निकालेंगे बेटा तो अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर इसका अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, और अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? बस आपको एक ये फॉर्मूला लर्न रखने की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप खुद से बनाएंगे। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 का रिलेशन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? इसमें भी आपको इस वाले रिलेशन को याद रखना है, बाकी आप खुद से बनाएंगे। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 के फॉर्म में निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप कोसेक थीटा निकालते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की टर्म निकालना चाहते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आप कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके जनरल फॉर्मूलाज थे जो आपको लर्न होने चाहिए। आज का आपका ये होमवर्क मान लीजिए, आपको इसको इतना अच्छे से लर्न करना है ताकि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें कौन सी टर्म को लगाना है वो अच्छे से याद है। एक तो ये तरीका, दूसरा आप अच्छे से लर्न करने के लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये टर्म्स याद होते रहेंगे, रिलेशन आपको याद होते रहेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का। आप आज इसको अच्छे से रिवाइज करें, सेल्फ नोट्स बनाएं, लर्न करें। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।